पॉलीमर बच्चे, पॉलीमर्स जो है, पॉलीमर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भाई, इसके अंदर एक मोनोमर, ये किससे मिलकर बना हुआ है? एक यूनिट मतलब मोनोमर, बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट आपस में मिल गई। सपोज जैसे ये इथीन था, इथीन क्या हुआ भाई, किसकी प्रेजेंस में एटलिस्ट का यूज करते हैं ना, एल्यूमिनियम Cl3 करके, जिगलैंड नाटा कैटलिस्ट पढ़ा था ना हमने। यस मैम। एल्यूमिनियम का एल्काइल ग्रुप और टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा था, ये जिगलैंड नाटा कैटलिस्ट, ये क्या करता है भाई, इसको पॉलीमर कर देता है, मतलब कि ये CH2 बॉन्ड ऐसे ब्रेक। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वगैरह में नहीं जाते हैं हम, हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो हमें ये क्या पढ़ा, ये भी, ये मोनोमर यूनिट जो है मिलकर क्या बना दी इसने, एक एक यूनिट आपस में सारी ज्वाइन हो गई है, क्या बन गया है, पॉलीमर। और यही हमारा क्या होता है, पॉलीथीन। इथीन, इथीन ये बहुत सारे आपस में कंबाइन हो गए तो पॉलीइथीन। बात समझ में आई? इसको ही आप क्या बोलते हो, पॉलीथीन, ठीक है। जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं वही वाली पॉलीथीन है भैया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। नेचुरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बेस्ड ऑन, सॉरी, पॉलीमर सोर्स के बेसिस पे। क्या सोर्स है, नेचुरल सोर्स है तो नेचुरल, सिंथेटिक मतलब कि अपने आप बनाया, सेमी सिंथेटिक मतलब कि एक कुछ पार्ट तो उसका तुम्हें मिल गया भाई पेड़ पौधों से, और कुछ पार्ट आपने उसमें ऐड कर दिया, मतलब उसमें कुछ आधा सिंथेसिस किया आधा वो, तो ये इस तरीके का पॉलीमर होता है रेयन, सेमी सिंथेटिक रेयन। और इसको आप बोलते हो सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है भाई। सेमी सिंथेटिक और रेयन और सेल्यूलोज एसीटेट इसका नाम होता है। किसका नाम होता है सेल्यूलोज एसीटेट? रेयन का, याद रखना। और ये किस टाइप का पॉलीमर है, सेमी सिंथेटिक। बात समझ में आई? नेचुरल पॉलीमर हो गए आपके रबड़ जो हमें मिलता है, और रेजिन, सेल्यूलोज, ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल है। सिंथेटिक हम सब पढ़ेंगे सिंथेटिक के बारे में आगे, पॉलीथीन और नियोप्रीन और ये सारे क्या है हमारे सिंथेटिक। एक वर्ड याद रखना होगा, अभी अभी बताऊंगी भी, पर ये क्वेश्चन अगर ना बताऊं छूट जाए तो याद रखना कि नेचुरल रबर जो होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। नेचुरल रबर जो है वो बनता है, मिलके बनता है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन से, ठीक है। इसमें एक मिथाइल ग्रुप भी है, ये बनता है आपका इससे, यहाँ ब्यूटाडाइन से क्या बन गया, ये आइसोब्यूटाडाइन बन गया कुछ, ठीक है ना। 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन करके है ना, इससे मिलकर बनता भी, मैं बताऊंगी इसके बारे में कैसे बन रहा है नेचुरल रबर। पर याद रखना नेचुरल रबर पूछ लिया जाता है क्या किससे बनता है, इसको हम आइसोप्रीन भी बोलते हैं। अभी शायद मैंने गलत बनाया हो। नेचुरल रबर जो है मिलता है, बनता है आपका आइसोप्रीन से भी बनाते हैं। इसको कैसे बनेगा जब हम सिंथेटिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। एक पॉलीमर है टाइप इसका, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर पॉलीमर, ब्रांच, लीनियर होगा, ब्रांच होगा, और क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक ब्रांच, ठीक है। लीनियर वाली स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होगी, कैसा पॉलीमर होगा, समझ लो, लाइन लाइन लाइन, लीनियर लीनियर बने हुए एक दूसरे के नीचे। बात समझ में आई, लीनियर पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर में क्या होगा, दो आपस में ये लाइनें थी, मतलब पॉलीमर है जैसे CH2 सपोज है तो आपस में कनेक्टेड है। CH2 एग्जांपल बता रही हूँ, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ये ब्रांच है इसके बीच में, या किसी और चीज से ये ब्रांच होता है, तो ये किस तरीके का हो गया आपका ब्रांच पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। और क्रॉस लिंक नेटवर्क पॉलीमर, मतलब कहीं से नेटवर्क टाइप का बना हुआ है। नेटवर्क समझते हो क्या होता है, नेट, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ कहीं, यहाँ से फिर यहाँ से कनेक्ट है, इस तरीके से नेट टाइप का बना हुआ है। बात समझ में आ गई, क्रॉस लिंक, ब्रांच और लीनियर पॉलीमर। नेचुरल क्या है? ये आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने डिवाइड किया है, नेचुरल के नहीं है, नेचुरल का वही खत्म। सोर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक के अंदर आपका रेयन आता है जिसका फॉर्मूला सेल्यूलोज एसीटेट होता है, क्योंकि सेल्यूलोज तो आपने पेट से ले लिया, फिर उसमें आपने एसीटेट वगैरह ऐड करके बनाया ना। सिंथेटिक कपड़ा होता है ना रेयन का, सुना है ना रेयन कपड़े का नाम? मैम जो एसिटेट का फॉर्मूला होता है वही होगा इसका भी फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल, सेल्यूलोज के साथ एसीटेट लगाया है, सेल्यूलोज के साथ, तो वो एसीटेट उसके साथ ऐड वेड करके गरम गरम करके ऐसे करके बनाते हैं सेमी सिंथेटिक कपड़ा। ये नेचुरल रबर का क्या फॉर्मूला है? अभी बता रही हूँ, रबर के बारे में बात करेंगे, नेचुरल के बारे में। सिंथेटिक जो हम अपने आप बना रहे हैं, जैसे भी सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे,
पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन 66 हो गया, ये सारे हमने अपने आप जो बना रहे हैं कंबाइन करके चीजों को, वो है आपके सिंथेटिक वाले, ठीक है। तो उसके बाद मैंने डिवाइड किया इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर बोले तो कैसे वो दिखते हैं, लीनियर है, ब्रांच है, क्रॉसिंग में। लीनियर पॉलीमर जो सीधी सीधी एक लाइन बनी हुई है वो क्या हुआ है, लीनियर। जैसे कि पॉलीथीन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये लीनियर है। अभी कैसे बन रहे हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो कोई, क्या होगा भाई, ऐसे कुछ होगा विनाइल क्लोराइड, है ना। इसका पॉलीमराइजेशन जब किया गया, पॉलीमराइजेशन किया तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के इधर, ये यहाँ से उठ के इधर, और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बात समझ में आई, ये क्या बन गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या है आपका, एक सिंथेटिक लीनियर पॉलीमर है। लीनियर चेन बन रही है ना भाई, एक चेन ऐसे बनी, ऐसे इसकी पूरी चेन जुड़ती जाएगी, एक लंबी चेन, इसी के साथ दूसरी भी जुड़ गई। तो किस तरीके का पॉलीमर है ये, लीनियर। बात समझ में आई, बोलो भाई हाँ या ना। ऐसी पॉलीथीन का भी होता है, अरे हाँ या ना बोल दो भाई, ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग ने नहीं पढ़ा, तुम बिल्कुल कुछ भी ना पल्ले पढ़ रहा। इसका भी पॉलीमराइजेशन कराया, जहां पल्ले पढ़ना बंद हो जाए ना बता देना कि मैम ये कैसे हुआ, समझ नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही ये लगा और एन लगा दिया, एन लगा दिया मतलब जितनी भी यूनिट इसकी ऐड हुई आगे वो एन है। बात समझ में आ गई। फिर हमने बात की है, क्लासिफिकेशन किया है किसके बेसिस पे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन, ओ भाई बुक लेके बैठी लड़की, सारे बच्चे बुक लेके बैठ जाओ, मैम को भी बताते रहना भाई, कुछ कुछ चीजें गलत हो सकती हैं। मोड ऑन पॉलीमराइजेशन, कि मैं भी बैठी हूँ वैसे बुक लेके कि कुछ चीज छूट ना जाए, लेकिन ऐसे देखने में गड़बड़ हो जाती है ना कि मैंने कुछ याद करा हुआ है तो पहले का। क्लासिफिकेशन मोड ऑन पॉलीमराइजेशन क्या होगा भाई, एडिशन। जब आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन मतलब यही जो हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ, ये एक मोनोमर यूनिट दूसरी मोनोमर यूनिट से अटैच हुई, क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन हो रहा है ना इसका, ऐड होती जा रही है सारी मोनोमर्स यूनिट, तो ये हो गया आपका एडिशन के बेसिस पे। कौन कौन से एग्जांपल रहेंगे वही, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया ना, एक और होता है स्टाइरीन करके, स्टाइरीन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है स्टाइरीन, ठीक है। ये स्टाइरीन, ये आपका क्या ये स्टाइरीन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसका CH2 CH2 हाइड्रोजन, ये भी क्या हो जाएगा, इसका पॉलीमराइजेशन कराऊंगी तो ये क्या हो गया भाई, इसके जो जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखे इनको तोड़ के सिंगल करा और बाकी जगह यूनिट लगा दी, यही वाली। क्लियर हुई, ये सारी यूनिट जो है ऐड होती जाएगी, ये पूरी मोनोमर यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हम, बूना नहीं, बूना स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, क्या नाम है इसका, पॉलीस्टाइरीन से बना, किससे बना है पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन से। अच्छा हो सकता है आ जाए पॉलीस्टाइरीन किससे बना है, 4 ऑप्शन में ये इनमें से कोई आपको दिया हो तो आपको ये वाला लगाना है। बात समझ में आई, कौन मोनोमर यूनिट है पॉलीस्टाइरीन के लिए, पता चल जाएगी ये वाली है, हाँ या ना। यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन कैसे, कंडेंसेशन से आपने कैसे बनाया है भाई कंडेंसेशन पॉलीमर, मतलब कि या तो आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाला, इसमें आपके दो अलग अलग तरीके के होंगे। एक एग्जांपल है इसमें नाइलॉन 66 का CH2 6NH2, ये क्या है भाई, इसको क्या नाम बोलेंगे, कोई बताएगा इसका नाम क्या होगा, हेक्सामिथाइल डायमीन। डायमीन हो गया। प्लस ये करेगा आप करिए किसके साथ, एडिपिक के, एडिपिक में कितने होते हैं CH2 4 COH, दोनों मतलब डाई एसिड। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा इस तरीके से, आपके साथ में होता जाएगा, यहाँ से NH2 से एक और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से CH। तो इस तरीके से जो आपके पास यूनिट है वो क्या बन जाएगी, NH CH2 6NHO, O है ना, CO OH क्योंकि यहाँ से निकला और हाइड्रोजन यहाँ से, COCH2 4 CO, नेक्स्ट आगे भी ऐसे ही होते जा रहा है। तो समझ में आ गई पूरी यूनिट। इस पूरे यूनिट का जो ये है इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 66। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नाइलॉन 66 जो है उसके मोनोमर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन है इसके मोनोमर, हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड, या फिर इसका यूपीएससी नेम लिख लोगे भाई,
1 2 3 4 5 1 5 1 6 डाई एसिड, बोलो भाई, लिख लोगे? मैम ये किसका एग्जांपल है? हेक्सामी सॉरी, ये वाला किसका, ये एग्जांपल किसका? नायलॉन 66 एक पॉलीमर फॉर्म हुआ है, कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका नाम बताओ जरा। इसको वैसे एडिपिक एसिड बोलते हैं, कहीं अगर नाम लिखा हो इसका यूपीएससी नेम तो पता होना चाहिए, दैट इज एडिपिक एसिड। और इसका अगर यूपीएससी नेम बता देगा कोई तो भाई मुझे लगेगा तुमने ऑर्गेनिक भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। Clean diamine. कितना? इसका 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 इसलिए इसका नहीं, इसका कितना हो गया इसका? हेक्सेन डाइओइक है ना? हेक्सेन 16 डाइओइक हेक्सेन, एसिड। हाँ 16 हेक्सेन, डाइओइक एसिड। 16 डाइओइक एसिड। हाँ हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड इसका नाम हो गया यूपीएससी। इसके लिए आपका हेक्सेन 1 2 डायमीन कर दूं, 16 डायमीन, ठीक है भाई, या फिर इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है भाई, मिथाइलिन डायमीन। ये याद रखना है, ये दो मोनोमर्स मिलके कंडेंस होके, कंडेंस मतलब इसमें से या तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कोई एग्जांपल हो सकता है उसमें से यहाँ NH2 ही रिमूव हो सकता है, यहाँ पे वाटर ही निकल रहा है, ज्यादातर आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। और आपस में यहाँ पे किस, अब अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा, नायलॉन 66 में किस तरीके की लिंकेज होती है? अमाइड बन गया ना बीच में, CONH, रवि समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। CONH अगर आपका बन गया तो ये कैसी लिंकेज है? अमाइड लिंकेज। ये किसके अंदर होती है? नायलॉन 66 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मोनोमर किससे मिलकर बना है, ये किस टाइप का पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, या इसके बीच में जो लिंकेज है वो कैसी है? अमाइड लिंकेज है। नेक्स्ट आ जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और मॉलिक्यूलर फोर्स से आपको ऑर्डर लगाने के लिए भी आ सकता है कि भाई फोर्स के बेसिस पे ऑर्डर लगाओ। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया गया है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के अंदर कौन सा होता है, कोई बताएगा भाई? इलास्टोमर्स वाले वही जो हम बना रहे हैं ना, सिंपल हमारे बन रहे हैं, सिंपल वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसके अंदर, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हम बना रहे हैं ना, पॉलीथीनीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपकी क्या है भाई? इलास्टोमर्स, ठीक है। खत्म हो गया पेज। इलास्टोमर्स। दूसरा टाइप है आपका क्या? फाइबर। फाइबर के अंदर किस तरीके के पॉलीमर है, जिसमें से आपका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, जब आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना एक तरीके से CONH के बीच में, फाइबर, तो ये वो वाले होते हैं फाइबर। फाइबर के कौन से हैं? फाइबर वाले जिनका वो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस, फाइबर वाली किस कौन सी है जिनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कौन से हैं? फाइबर। तो किस मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे हमने दो डिवाइड करे, इलास्टोमर्स, फाइबर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। इसका नाम तुमने पहले भी कहीं पढ़ा होगा भाई? यस पढ़ा मैम, है? ये पहले पढ़ा था कभी। कभी पढ़ा होगा छोटी क्लास में आपने, Yes. 8 में या कहीं। मैम ये क्लास की कैटेगरी होती है, एक थोड़ा हल्का होता है, एक थोड़ा ब्रिटल होता है। एच बॉन्डिंग जो है ना बच्चे, फाइबर में एच बॉन्डिंग, इसके एग्जांपल एक तो नायलॉन 66 ही है, अगर इसने फोर्सेस के बेस पे पूछ लिया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक और होता है, अभी मैं करवाऊंगी, इसको पॉलीएस्टर भी बोलते हैं, Trilene. हाँ पॉलीएस्टर भी बोलते हैं, और इसको टर्लीन भी बोलते हैं, और एक और नाम होता है इसका डेक्रोन होता है, टेरिलीन, और एक और नाम होता है डेक्रोन। ये सब एक ही के नाम है, बताऊंगी किसके नाम है, ये याद रखना बस, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम्पल है फाइबर का। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक की बात करिए। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो वाले एक बार सेट हो गया तो सेट, मैंने तो ऐसे याद किया था कि ये और मोल्ड नहीं हो सकता, एक बार सेट। थर्मोप्लास्टिक में आप इसको बार बार क्या कर सकते हो? रिमोल्ड कर सकते हो, मतलब एक बार आपने पिघला गया, मतलब हीट किया, चेंज हो गया उसकी शेप, और वो चेंज हो गई, शेप चेंज हो सकती है मैनी टाइम, ठीक है ना, एक बार फॉर्म कर, लेकिन शेप जो है, शेप डज नॉट चेंज आफ्टर वन टाइम। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? यस मैम। आप थर्मोसेटिंग के एग्जांपल कौन से हो गए? आपका जो ये आप यूज करते हो कुकर के पीछे जो होता है प्लास्टिक का, किससे मिलकर बना होता है वो? बैकेलाइट होता है। एक बार बन गया तो भाई बन गया, पिघला दोगे टूट जाएगा, दोबारा नहीं इसकी आप कर सकते हो, ठीक है ना। आफ्टर मोल्ड मतलब एक बार मोल्ड करने के बाद नहीं दोबारा इसकी शेप चेंज होती। थर्मोप्लास्टिक के अंदर कौन सा आता है? PVC आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीथीन, मतलब कि एक बार PVC हम कहाँ यूज होता है PVC का? किसी को पता है?
पीवीसी जो होता है वो कहाँ यूज होता है हमारा? मैम वाटर पाइप में, पाइप रोड में। पाइप हाँ, तो अब आपके पास अगर एक बार ये एग्जांपल याद रखना, थर्मोसेटिंग क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोसेटिंग बेकेलाइट एग्जांपल है, एक बार सेट तो सेट, दोबारा चेंज नहीं हो सकता, रिमोल्ड नहीं कर सकते उसको आप। थर्मोप्लास्टिक मतलब कि कर सकते हो रिमोल्ड, और इसके एग्जांपल है पीवीसी और है आपका पॉलीस्टाइरीन। अभी हमने पढ़ा था ना पॉलीस्टाइरीन किससे मिलकर बना होता है? स्टाइरीन से। और अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो तो अभी हमने किया है कि स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला स्टाइरीन होता है भाई, इससे मिलकर बना है आपका पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर ये है कि वो किससे मतलब उसका हुआ है, क्या है भाई ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर, की चेन ग्रोथ है, स्टेप ग्रोथ है। इसको बस एक बार मुंह से मैं बता देती हूँ आपको कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या हुआ और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो होता है वो क्या हुआ। चेन पॉलीमराइजेशन मतलब जैसे हमारा पीवीसी और ये सब बन रहा है, ये सब पूरी मैकेनिज्म लिखकर नहीं बता रही हूँ मैं आपको, एग्जाम के लिए याद करने की जरूरत है। चेन ग्रोथ माने क्या हुआ भाई, जैसे चेन हमारी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे इसमें बढ़ी है ना, आगे एक बढ़ती जाएगी, जुड़ता जाएगा, एक CH2 के साथ दूसरा CH2 जुड़ेगा, फिर ऐसे ही ये रेडिकल बनेगा, तो फिर उसके बाद एक और CH2 इसमें ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपकी चेन जो है वो बनती जा रही है। तो वो कौन सा इसको बोलते हैं, किस बेसिस पे बन रहा है ये? चेन पॉलीमराइजेशन। बात समझ में आई? चेन पॉलीमराइजेशन मतलब कि क्या, बस याद रख लेना कि क्या बोलते हैं, ये जो आपका पॉलीथीन है जो ये बन रहा है पॉलीमराइजेशन से, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। कैसे बन रहा है? यहाँ में ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बन रहा है, मतलब एक बार फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ उसके बाद ऐड होता जाएगा ना, फ्री मेडिकल बोल रही हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर है भाई? हाँ या ना? बात Yes, समझ ma'am. में आई? Yes, ये ma'am. हो गया आपका चेन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट आ जाओ, अब आपका चेन पॉलीमराइजेशन के अलावा दूसरा है स्टेप ग्रोथ या फिर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अभी हमने पढ़ा भाई कैसा होता है, कंडेंसेशन बोल लो या फिर बोल लो स्टेप ग्रोथ। अब फिर अगेन क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि नायलॉन 66 किस टाइप का पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन स्टेप मतलब स्टेप ग्रोथ या फिर चेन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है भाई, नायलॉन 66 मिलकर बन रहा है ना, जहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, जैसे कि अभी अब मैंने बताया था एग्जांपल किसका, डेक्रोन। डेक्रोन को और क्या क्या बोलते हैं, भी बताया नाम, टेरिलिनी, टेरिलिनी और क्या नाम था भाई प्रिया, अगर याद हो तो? नहीं याद मैम, पॉलीमर। पॉलिएस्टर। हाँ हाँ, क्या नाम था इसका, एक तो पॉलिएस्टर काइलिन। पॉलिएस्टर। हाँ हाँ, इसका नाम, इससे जो पॉलीमर बनेगा उसमें आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटाओ, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से हट जाएगा, सॉरी ये OH नहीं है, डाइओल यूज होता है, ये भी याद रखना। इसका मोनोमर कौन सा है ये, इसको क्या बोलते हैं भी, किसी को याद है इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिनी ग्लाइकॉल इसका नाम होता है, ग्लाइकॉल, या फिर 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। इथाइलिनी ग्लाइकॉल रिएक्ट करता है, इसका क्या नाम होता है? टेरिथेलिक एसिड। थैलिक एसिड। अच्छा ये पता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये पता है आपको ये वाला कौन सा होता है? हमने इसकी प्रिपरेशन भी करी थी, एक COH इसके दोनों आसपास बनेंगे। थैलिक एसिड। ये कौन सा है आपका? थैलिक, थैलिक 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 कैसे लिखेंगे, थैलिक, थैलिक एसिड है ना, थैलिक एसिड और मतलब टर्पैथैलिक बोलती हूँ मैं स्पेलिंग याद रखने के लिए, पर टर्पैथैलिक है ये, टर्पैथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। क्लियर है? आपका जो ये बन रहा है क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर कह लो, एस्टर बनेगा ना भाई, एक एस्टर बन जाएगा, OH यहाँ से H रिमूव होता है, हमें पता है एस्टर बनता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एस्टर फॉर्म हो रहा है। एस्टर फॉर्म हो रहा है तो मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और OH ग्रुप होगा, जब दोनों आपस में कंबाइन किए होंगे तभी बना होगा भाई। बात समझ में आई? हाँ या ना? नहीं नहीं आया? मैम एक बार रिपीट कर दो। चलो, आपके पास ये ओल ग्रुप है, ये आपका है एसिड ग्रुप। जब ओल और आपस में एसिड कंबाइन करते हैं तो एस्टर बनता है ना, एल्कोहल और एस्टर दोनों, एल्कोहल और एसिटिक एसिड जब कंबाइन करते हैं तो एस्टर बनता था ना, तो ऐसे ही Yes. कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल जब कंबाइन किए तो क्या बना, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हटा
और क्या बना आपके पास H2 रिमूव, और क्या बन गया एस्टर ग्रुप बना, इसी ये पॉलीएस्टर हो गया। मतलब इधर से भी आपका OH जो है यहाँ से भी क्या हो रहा होगा, किसी दूसरे वाले के साथ रिएक्ट कर रहा होगा इधर वाले के साथ, ऐसे ये वाला भी जो है कहीं जाके उस दूसरे वाले OH के साथ रिएक्ट कर रहा होगा जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरीके से पूरा क्या बन जाएगी, एक चेन बन गई पॉलीएस्टर। बात समझ में आई? पॉलीएस्टर के लिए इसका नाम होते हैं अलग अलग, डेक्रोन और क्या था टेरिलीन, स्पेलिंग गलत हो सकती है, क्या था भाई टेरिलीन की स्पेलिंग? TERYLENE। टेरिलीन हो सकता है, डेक्रोन नाम होता है इसका, पॉलीएस्टर होता है। ये सब आपका एक और म से भी M से भी कुछ नाम आ जाएगा, आप देख लेना। पॉलीएस्टर आपने जो क्वेश्चन किया ना उसमें कहीं होगा, इंपॉर्टेंट है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसमें भी भाई वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। इसके मोनोमर्स कौन से हैं, इथाइलिनी ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड। याद रखना, टेरिथैलिक और इथाइलिनी ग्लाइकोल आपके पॉलीएस्टर बनाते हैं, याद हो गया? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और नाम से ही पता चल रहा है एस्टर ग्रुप है, पॉलीएस्टर, डेक्रोन, डेनिन। ये किस तरीके का पॉलीमर है भाई, फाइबर। हमने पढ़ा था ना अभी इलास्टोमर्स, फाइबर इलास्टोमर्स, जो पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड एक एक करके बन रहा है। और जो ये बन रहा है आपका, ये किस तरीके का है, फाइबर। फाइबर का एग्जांपल। मैम हाँ मैम कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ एक में ही है, फर्क एक क्या ही है? है, और एक मैम ही है दोनों। ये फाइबर का ही है बस, या हाँ। फिर स्टेप डाउन कंडेंसेशन का? अरे फाइबर हमने डिवाइड किया था किसके बेसिस पे, फाइबर, इलास्टोमर, पॉलीसेटिंग, थर्मोसेटिंग, ये किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, उनके फोर्सेस के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। एक क्वेश्चन भी था इसमें, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। और स्टेप ग्रोथ और उसकी बात करेंगे तो वो ये पूछेंगे कि ये बताओ इसका प्रिपरेशन के लिए मोड ऑफ क्या था भाई, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन स्टेप ग्रोथ या चेन पॉलीमराइजेशन या कुछ भी और कुछ लिख देंगे, लेकिन आपको लिखना है स्टेप ग्रोथ। लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि इसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, या ये किस टाइप का पॉलीमर है, फाइब्रस है या फाइब्रस है या इलास्टोमर्स है या थर्मोसेटिंग है या थर्मोपॉलीमर है, और थर्मोसेटिंग के दूसरा क्या था, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तो या तो उस तरीके से पूछेंगे, उस बेसिस पे पूछेंगे। तब अगर फाइब्रस, इलास्टोमर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक के बेसिस पे पूछ रहे हैं तो आप बताओगे कि फाइब्रस है। अगर पूछ रहे हैं प्रिपरेशन के बेसिस पे बताओ पॉलीमराइजेशन इसमें कौन से टाइप का हो रहा है, चेन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, स्टेप ग्रोथ, तो उस बेसिस पे बताओगे आंसर। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस, कैसे क्वेश्चन आएगा, यस मैम। लेना समझ में आया बच्चे? अब आता है एक और होता है होमोपॉलीमर क्या होते हैं और कोपॉलीमर क्या होते हैं। होमोपॉलीमर मतलब कि एक ही यूनिट है, तो ये किस तरीके का पॉलीमर हो गया, कोपॉलीमर, दो पॉलीमर मिलके आपस में एक बन रहे हैं, दो मोनोमर यूनिट जो है अलग अलग है भाई, दो मोनोमर्स यूनिट अलग अलग हैं, तो ये कैसा हो गया, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर माने जो भी हमने पॉलीविनाइल पीवीसी का एग्जांपल है, जो क्या भाई एक ही यूनिट है पूरे उसमें, या पॉलीस्टाइरीन ले लो, एक ही यूनिट घूमती है पूरे उसमें। ये आपका बना यहाँ से, ये भाई एच मत अपने आप देख लेना, यहाँ से एच जो बैलेंस कर लेना, एक ही यूनिट घूमेगी ये पूरे उसमें, पूरे पॉलीमर की चेन में एक ही यूनिट घूम रही है, तो वो होमोपॉलीमर हो गया। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर क्या होंगे भाई, मैम दोनों एक साथ, दो मोनोमर अलग अलग है, एक्रोनाइट्राइल, एक्रोनाइट्राइल एक एग्जांपल है, विनाइल होमोपॉलीमर का एग्जांपल है एक्रोनाइट्राइल। एक्रोनाइट्राइल कैसे होता है ये देख लो जरा, CN अभी बताती हूँ उसका। ये आपके पास क्या है, इसका नाम क्या बोलेंगे भाई, क्या बताएगा, इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, अगर इसका को पॉलीमराइजेशन किया जाएगा तो CN नीचे आ जाएगा, जैसे विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन लगा था, ये CN लगा है। क्लियर हो गई बात? विनाइल साइनाइड, क्या नाम हो गया इसका, विनाइल साइनाइड, ये बना आपका, इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर है ये बात, हाँ या ना, समझ में आया? ये एक्राइलोनाइट्राइल है, ये मोनोमर, ये होमोपॉलीमर है भाई, एक ही यूनिट पूरे उसमें अलग अलग लगी हुई है, होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर जब आपके पास दो यूनिट लगे, जैसे कि ले लो ब्यूटाडाइन CH3 CH2, कोई बताएगा ब्यूटाडाइन कैसे लिखते हैं, आता है लिखना? ऐसे ही कुछ लिखा जाता है भाई, ब्यूटाडाइन 1,3 CH2 CH2 हाइड्रोजन, देख लो भाई बैलेंस हो गए सबके, ठीक है।
आपके पास एक तो है ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन, दूसरा आपने इसमें डाल दिया स्टाइरीन, स्टाइरीन किया था ना। इन दोनों को आपस में जब कंबाइन करोगे भाई, ये हो तो चेन पॉलीमराइजेशन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक यूनिट को पॉलीमर है, ये होमो नहीं है, मतलब एक यूनिट दूसरी है, ये वाला इधर चला जाएगा ऐसे करके, और ये वाला बॉन्ड इधर बीच में आ गया, ये वाला इधर गया, और इसने फिर क्या किया है, इस वाले से, बात समझ में आई, इधर वाले के जो बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, इसका एक इसको दो, एक इसको दो, बात समझ में आ रही है, क्या कर रही हूँ, बस ऐड कर रही हूँ, CH2 CH2 और ये फिनाइल रिंग नीचे से लगेगी, फिनाइल रिंग C6H5 है ना। इस तरीके से बार बार ऐड होते जा रहा है, अब की बार फिर दोबारा से ये आ जाएगी, ये वाली यूनिट ब्यूटाडाइन वाली, क्या है भाई, ये है ना डबल बॉन्ड करके यही आ रही है ना, डबल बॉन्ड बीच में चला जा रहा है, आया ना समझ में आई बात, N मतलब कि ये यूनिट जो है आगे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बात समझ में आई क्या किया है, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, बीच में मिलकर डबल बॉन्ड आ गया, ये एक इधर से जाके दूसरे के साथ इसने कंबाइन किया, ऐसे इधर वाले ने भी जाके दूसरे इस वाले के साथ जो है कंबाइन करके बनाया, बात समझ में आई क्या हो रहा है, जैसे पॉलीथीन में हो रहा था, वहां पे दो इथीन मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते जाते हैं ऐसे करके, यहाँ पे एक तो पहले ज्वाइन हो रहा है कौन, ब्यूटाडाइन, और दूसरा ज्वाइन हो रहा है स्टाइरीन, तो ये जो मिलकर बना इसको हम बोलते हैं बूना एस, बूना एस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बूना एस के मोनोमर्स कौन से हैं, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, यस क्लियर है, यस मैम। ऐसी एक और मिलकर बनेगा बूना एन, अगर मैं गलत ना हो तो बूना एन ही होता है भाई, किसी को पता हो तो, यस मैम। बूना एन जो होता है ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल, जो भी हमने पढ़ा था ना, अब जगह नहीं है इसमें, ब्यूटाडाइईन ये वाला यूनिट मोनोमर्स की मतलब ये बनेगा आपका CH, आपका एक ब्यूटाडाइईन आ गया, और दूसरा यूनिट जो है वो क्या है आपकी एक्राइलोनाइट्राइल, ये एक्राइलोनाइट्राइल मतलब क्या बोलते हैं इसको, विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड की यूनिट जो है, ये दोनों आपस में इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये कंबाइन हुआ है ना, ऐसे ये भी कंबाइन होगा और क्या बना देगा, बूना एन, ठीक है भाई, नाम समझ में आ गया कैसे बन रहा है, याद भी रहेगा भाई, उसके नाम से ही पता चल रहा है, बूना से ब्यूटाडाइन और एस से स्टाइरीन, मतलब कि मोनोमर्स यूनिट बूना एन को में ये रबड़ होता है मेरा, सिंथेटिक रबड़, इसको सिंथेटिक रबड़ भी होता है, ये सिंथेटिक रबड़ का एग्जांपल भी है, ठीक है भाई, आया ना समझ में आया इतना, यस मैम। अभी तक के जितने भी पॉलीमर्स लिखे हैं उनको देख लेना भाई कैसे लिखे हैं, ये आपका यूज होता है बूना एन जो ना यूज होता है, अगर भाई इसका रबड़ से नहीं काम हटाओ यहाँ से, ये आपका यूज होता है किसमें, आपका जो टैंक बनते हैं ना, जो वाटरप्रूफ टैंक आपको बनाने होते हैं पेट्रोल वगैरह के लिए, वाटरप्रूफ उसके लिए यूज होता है ये लुब्रिकेंट ऑयल एंड एक्शन ऑफ पेट्रोल, मैंने आगे रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ, मतलब कि इसको आप टैंक के लिए यूज करते हो एज अ टैंक, किसका टैंक, लुब्रिकेंट एजेंट रखने के लिए, आप पेट्रोल या कुछ इस तरीके की चीजें, क्योंकि ये उसका मतलब उसको अपने ऊपर नहीं, मतलब रेजिस्टेंस होता है ये ऑयल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बूना एस, बूना एस का क्या यूज है भाई, नहीं पता भाई मैम को बूना एस का क्या यूज है, यूजेस लिखे हुए हैं ना तुम्हारे पास अपने उसमें, एक और पॉलीमर छूट गया है, कैप्रोलैक्टम से मिलकर बना होता है, नायलॉन, हाँ बिल्कुल बूना एस, इससे नाम से ही पता चल रहा है भाई कि क्या यही है, फुटवेयर का एग्जांपल ही बता रहे हो इसके लिए मुझे, यस मैम। नाम से ही पता चल रहा है, बूना बूटा एस, चप्पल पहनो इसकी, ठीक है। आपके पास दूसरा एग्जांपल है, एक और पॉलीमर है जो छूट गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या, नायलॉन 6, नायलॉन 6 भी आपका किस तरीके का है, इसमें अमाइड लिंकेज ही होती है, नायलॉन 6, इसके बाद पूछना भी जो भी कुछ पूछ रहा है तो, नायलॉन 6 का भाई मोनोमर यूनिट बहुत पूछी जाती है, अब मैं इसको बना नहीं पाऊंगी, कैप्रोलैक्टम से बना होता है, कोई बना सकता है भाई, अपने आप तुम बना सकते हो कॉपी में, 1 2 5 मॉलिक्यूल होते हैं CH2 के, और एक NH होता है और एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, CH2 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 1 2 3 4 5 बन गए, 1 2 3 4 5 6 और ये
ये बन गया भाई, बड़ी मुश्किल से बनाया है मैंने, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनाओ एक्सेप्ट करें। क्या बन गया ये, इसको क्या बोलते हैं, Caprolactam. कैप्रोलेक्टम। और ये अमाइड लिंकेज इसकी है, तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाए, मतलब इसका ये मोनोमर्स यूनिट हो गई भाई एक तरीके से। ये अगर मुझसे पूछा जाए होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर वाला पॉलीमर है तो ये होमो हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपके पास CH2 5 मॉलिक्यूल, ये CO और ये NH। समझ में आई बात, पूरे उसमें क्या लग रहा है, यही लगेगा NH N। बात समझ में क्या हुआ है, CH2 5 ये खुला, यहाँ से इसने दूसरे मॉलिक्यूल का CO से, दूसरे मॉलिक्यूल के CO ने दूसरे मॉलिक्यूल के NH के साथ रिएक्ट करा, और ये दूसरे मॉलिक्यूल का CO यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, फिर NH आया। बात समझ में आई क्या होते जा रहा है, पॉलीमर कैसे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे दो पॉलीमर यूज नहीं हुए, एक ही पॉलीमर है कैप्रोलैक्टम, और ये मिलकर क्या बना, इससे क्या बना, नायलॉन 6। कंफ्यूज मत होना, नायलॉन 6 किससे मिलकर बना है आपका, नायलॉन 6 में क्या था भाई, एक डायोल था, ग्लाइकोल था, ग्लाइकोल प्लस स्टाइरिन। एडिपिक एडिपिक एसिड। मैम एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइल। एडिपिक एसिड था, और क्या था, देखो भाई नाम को भी कंफ्यूज, हेक्सामिथाइलिनी डायमीन था, हेक्सामिथाइलिनी डायमीन था आपका, कब, नायलॉन 6 में। और नायलॉन 6 में कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, और नायलॉन 6 जो है वो किससे मिलकर बना है, सिर्फ और सिर्फ कैप्रोलैक्टम से। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, सिर्फ कैप्रोलैक्टम है, किस तरीके की लिंकेज है, अमाइड लिंकेज है, ठीक है। ये कंडेंसेशन है, और ये आपका, इसका पॉलीमर का नाम वो नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये आपका होमोपॉलीमर है, ठीक है भाई। एक बात इन सबको बताने में कि कुछ एक एडिशन पॉलीमर जो होते हैं हमारे, जैसे कि पॉलीथीन जो बना रहे हैं, वो हमारा दो तरीके से बनता है पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीमर, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, दो बनते हैं, कैसा, हाई डेंसिटी पॉलीमर जो होता है वो उसमें ज्यादातर लीनियर चेन, लीनियर टाइप होता है, और लो डेंसिटी में ब्रांचिंग हो जाती है। बात समझ में कैसा है ये, ब्रांचिंग वाला, बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया। लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीमर, मतलब लीनियर बना अच्छा वाला पॉलीमर जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीमर। अब अच्छा वाला पॉलीमर बना रहे हैं, इसमें प्रेशर भी आप कम यूज करते हैं, 6 to 7 एटमॉस्फेयर, और इसमें कैटलिस्ट हम यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, हमने किया है ना जिगलर-नाटा का, जिगलर-नाटा के बारे में हमने पढ़ा है कि एल्काइल ग्रुप होता है एल्यूमिनियम के साथ, और प्लस टाइटेनियम, ये नाम याद रख लो भाई, ये जिगलर-नाटा। और ये आप किसमें यूज कर रहे हो, कौन सा पॉलीमर बनाने के लिए यूज कर रहे हो भाई, पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए आप जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जिगलर या हाई डेंसिटी बनाने के लिए किसका यूज करोगे, कैटलिस्ट का, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज किसमें होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन या लो डेंसिटी पॉलीथीन, या दो चार नाम और दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए हाई डेंसिटी का बना रहे हैं, प्रेशर कम है, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है 1000 to 2000, परऑक्साइड का यूज करते हैं, और लो डेंसिटी पॉलीमर आपका होता है ये ब्रांचिंग वाला पॉलीमर जो है फॉर्म होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये, ठीक है, क्लियर है ये बात। और ये वाला जो होता है ना, टफ होता है, हार्ड होता है। ये हाँ। दोनों ही वैसे इथीन से ही बनेंगे ना, हाँ दोनों इथीन से बन रहे हैं, पर एक में अच्छे चेन सी आ गई है, मतलब हार्डर बन रहा है, तो इस टफ बन रहा है, तो इसलिए वो उसको मैं कैटलिस्ट का यूज करके बना रही हूँ। सेम ऐसी लो डेंसिटी पॉलीमर जो है वो किससे बन रहा है मेरा, कोई कुछ पूछ रहा है, मुस्कान। मैम लो डेंसिटी पॉलीमर में कोई कैटलिस्ट डालते हैं, परऑक्साइड इनिशिएटर की तरह आप ऐड करते हो, और कोई नहीं भी डाल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ इनिशिएट करने के लिए चाहिए होगा ना रिएक्शन में। फ्री रेडिकल पॉलीथीन कैसे बन रहा है, मैंने बताया था ना अभी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक रेडिकल बना यहाँ पे, फिर दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन होता है, ये है ना, इस तरीके से बन रहा था ना ये। तो इस रेडिकल को बनाने के लिए मैं किसका यूज करूंगी, जैसे हम याद है एंटी मार्कोनिकॉव में करते हैं पेरोक्साइड का, जिसकी वजह से रेडिकल फॉर्म होता है, वैसे इसमें पेरोक्साइड का यूज करते हैं, जिससे कि मेरा रेडिकल एक बार फॉर्म हो जाए, उसके बाद रिएक्शन आगे होता रहेगा, फिर स्टॉप करने के लिए करूंगी। लेकिन इसमें क्या यूज कर रही हूँ, हाई डेंसिटी पॉलीमर बनाने के लिए जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का मैं यूज करती हूँ, क्लियर है। लो डेंसिटी वाले का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ब्रांच्ड। हाँ ब्राउन स्ट्रक्चर बनता है, बस इतना ही याद करना है। तब प्रेशर कितना होगा, हाई प्रेशर होता है 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके, ठीक है।
समझ में आई? और कोई इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने देखा था वो मैम ये ये इतने प्रेशर पे बनता है या इतने प्रेशर को टॉलरेंस कर सकता है? क्या किसको मैम ये इतने प्रेशर को झेल सकता है या फिर ये इतने प्रेशर पे बनता बनता है? है? बनता है भाई, बनता है। ठीक है, कि इतना प्रेशर अंडर हाई प्रेशर, इसमें बड़े हाई प्रेशर के साथ आप लो डेंसिटी पॉलीमर बना रहे हो, तो अच्छा वाला कौन सा हुआ? आप कम टेम्परेचर प्रेशर का यूज करना पड़े और आपने कैटलिस्ट डाला और फॉर्म हो गया आपका, और टफर भी बन रहा है, हार्डर भी प्लास्टिक आपको मिल गया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट में पॉलीएस्टर किससे मिलकर बनाया, जरा आप मुझे बता दोगे अगर आप लोगों ने भी पढ़ा है तो भाई? पॉलीएस्टर या फिर कह लो डेक्रॉन, इसकी तीन चार बातें मैंने आपको बताई है किससे मिलकर बनाया ये। एक तो ये फाइब्रस होता है, फाइब्रस वाला, इसमें मतलब मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी रहती है इसके अंदर, फाइब्रस या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह लो, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद किया था हमने, किससे मिलकर बना था ये? ग्लाइकोल और ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और एक और था साथ में टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड से मिलकर बनाया है, याद रखना। ग्लाइकोल है, फाइब्रस होता है, और एक और क्वेश्चन। अच्छा, एक बार ऑर्डर आ सकता है आपके पास कि इन दो चार पॉलीमर दे दिए, यही दे दिया, एक पॉलीएस्टर दे दिया आपको, पॉलीथीन दे दिया, इनका ऑर्डर बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है कैसा रहेगा? पॉलीथीन हो गया, बैकेलाइट का ले लो, ठीक है, या थर्मोप्लास्टिक में कोई पीवीसी ले लो। इन चारों का ऑर्डर बताओ कि कौन सबसे ज्यादा, किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, किसका होगा सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? बैकलाइट। बैकेलाइट। बैकेलाइट में ज्यादा होगा, उसके बाद आपका पॉलीएस्टर, इसमें मैम फिर पीवीसी और फिर पॉलीथीन। फिर पीवीसी और फिर पॉलीथीन वाले में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वल्केनाइजेशन मींस क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, वल्केनाइजेशन नाम सुना है कभी कहीं? यस मैम। क्या होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर? रबर का वल्केनाइजेशन करते हैं हम। अच्छा, रबर अभी मैंने बताया था, नेचुरल रबर का एग्जांपल एक हमें याद रखना है, क्या होता है नेचुरल रबर? सिस 1 2 पॉलीआइसोप्रीन बताया था ना, जहां पे भी आइसोप्रीन वर्ड दिख जाए तो वो कैसा रबर है आपका? नेचुरल रबर पे टिक कर देना, मैचिंग के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया तो। नेचुरल रबर किसका कौन सा होता है भाई? पॉलीआइसोप्रीन, वो भी सिस वाला। पॉलीआइसोप्रीन की जो यूनिट है वो क्या होगा भाई? आइसोप्रीन यू लिखते हैं CH3 आइसोप्रीन, आइसोप्रीन मैम जो CH, सिंथेटिक रबर होगी वो कैसे बनेगी? अभी बताती हूँ। CH3 CH, ये आपका यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरोपॉली, ये क्या नाम है जो भी हो जाएगा इसका, क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन करके बन जाएगा ना, यहाँ पे क्लोरो आ जाता है तो वो आपका सिंथेटिक रबर होता है। लेकिन जो यहाँ पे CH3 है तो ये इसको वो बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन, आपका ये आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन इसका नाम होता है। और अगर इसका IUPAC नेम पूछा जाए तो बता दोगे भाई? 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, हाँ या ना? यही होगा ना, 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये आपके पास Yes, ma'am. ये है आइसोप्रीन बोलते हैं इसको। और इसका अगर आपने पॉलीमराइजेशन जब आप करवाते हो तो आपके पास जो रबड़ बन के आएगी वो सिस वाली, इसके दो फॉर्म बन सकते हैं, एक तो सिस, ये बॉन्ड इधर आया भाई, ये ऐसे चला जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ से ये बन गया आपका, यहाँ 2 ही लगाओ, यहाँ से ये जो है N यूनिट हो गया 2, और ये N, CH3 कहाँ लगा दे? इधर कहीं CH3 लगे। बात समझ में आई? ये क्या बन गया है आपके पास? पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन, और इसको ही बोलती हूँ मैं नेचुरल रबर। बात समझ में आई क्या हुआ है? जो मैंने अभी मैंने बनाया था ना ब्यूटाडीन से, ब्यूटाडीन का ही जो स्ट्रक्चर बनाया था पॉलीब्यूटाडीन करके, तो ऐसे ही आपका क्या लगा दिया उसमें, एक CH3 ऐड कर दिया तो पॉलीआइसोप्रीन बन गया। और ये जो बन के आया है इसको बोलते हैं नेचुरल रबर। और ये इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एक तो ये सिस बने और दूसरा क्या बने? ट्रांस। ओ सॉरी भाई, एक चीज हो गई गड़बड़, क्या? जो आपका ये वाला CH3, हाँ नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ये आपका क्या होगा? इसका सिस फॉर्म जो है कैसे बनेगी? CH2 ऊपर गया है, ये यहाँ से, CH3 यहाँ नीचे, यहीं पे सेम जो यहाँ पे जो कार्बन था, सिस फॉर्म बना लोगे ना, डबल बॉन्ड के आसपास सिस फॉर्म ऐसे ही तो बनता है। बोलो भाई हाँ या ना?
सिस फॉर्म कैसे बनेगी, दोनों मतलब बड़े बड़े जो ये जो चेन है इस तरीके से बन रही है, दिख गई, ऊपर चले गए दोनों, ये CH3 दोनों CH3 और H नीचे आ गई, कौन सी फॉर्म है, सिस वाली। ट्रांस कैसे बनेगी, एक ऊपर और एक CH2 नीचे, ये वाला CH2 वाला नीचे हो गया तो ट्रांसफॉर्म बन जाएंगे और सिस फॉर्म। तो इसका जो सिस फॉर्म वाला होता है वो आपका नेचुरल रबर होता है। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? Yes, अब ma'am. ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है इसको वल्कनाइज करने के लिए हम ऐड करते हैं सल्फर को। क्वेश्चन आ जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर किससे किया जाता है, रबर। अब इसकी जो है ना इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वगैरह करने के लिए इसमें सल्फर बॉन्डिंग कर देते हैं। अब जो कैसे करते हैं, क्या बनते हैं स्ट्रक्चर, तो बस इतना याद रखो, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर किससे होता है, सल्फर। सल्फर से होता है। सल्फर क्या कर रहा है, आपका बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ये वाले डबल बॉन्ड जो बीच में बन रहा है ना, ये वाला, ये डबल बॉन्ड जो बीच में बन रहा है, इसी दूसरे के लिए भी बन रहा होगा, उन दोनों के बीच में लिंकेज बना देगा सल्फर से। बात समझ में आई क्या हुआ है, सल्फर। मैम ये है क्या वल्कनाइजेशन? वल्कनाइजेशन मींस उसको भारी वो दे रहा है। नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एंड स्टिकी एट हाई टेंपरेचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लो, एंड इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है रबर की वो लो होती है, मतलब इलास्टिसिटी कम है, मतलब खींचने पे टूट जाएगा। बात समझ में आई? इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, करने के लिए हम क्या करते हैं, रबर सल्फर की बॉन्डिंग कर देते हैं इनके बीच में, ताकि जो अलग अलग जो है वो सल्फर की बॉन्डिंग से वल्कनाइज हो जाए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए आपस में, ब्रेक ना हो, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। क्लियर है क्या हो रहा है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मीन, समझ में आई बात? टायर रबर वगैरह बनाने में यूज होता है ये टायर रबर, देखिए उसके टायर्स के रबर जो होते हैं भारी से नहीं होते हैं, Yes, ma'am. भारी होते हैं, हार्ड होते हैं, तो कैसे बने वो, ये सल्फर की जो लिंकेज है इस तरीके से उसको बना, ठीक है, इससे इस वाले बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना दिया आपने नेचुरल रबर को। अब एग्जांपल देखो, सिंथेटिक रबर, अभी मैंने बताया कैसे बनेगा, सिंथेटिक रबर का एग्जांपल, उसको नियोप्रीन बोलते हैं, नियोप्रीन, जो मैं बता रही हूँ कि क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन आ जाएगा, यानी कि आप क्लोरोन लगा, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो जहाँ पे आपने CH3 लगाया था, और ये रहा आपका मोनोमर्स, क्या इसी का, जैसे उसका नाम आइसोप्रीन था, इसका नाम नियोप्रीन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन नहीं देंगे, या मिथाइल 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन नहीं देते हैं, नियोप्रीन और आइसोप्रीन नाम से ही देते हैं। बात समझ में आई? आइसो वर्ड से तुम जैसे मर्जी याद करो, आइसोप्रीन मतलब कि क्या, नेचुरल रबर। बात समझ में आई? जिसमें आपका वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन की जगह, नियोप्रीन माने क्लोरीन लगा। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? नियोप्रीन कैसा है आपका, सिंथेटिक रबर। क्या है ये आपका, सिंथेटिक रबर। अब इसका पॉलीमराइजेशन कर दो, मतलब ऐसे ही ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, पॉलीमर स्ट्रक्चर बना लोगे ना, इसका कैसे बनेगा, नहीं, अरे भाई सो मत, उठ जाओ, पॉलीमर स्ट्रक्चर। क्लियर है, हाँ या ना? और ऐसे ही आपका बूना एन जो भी मैंने बनाया था, बूना एन, ये भी क्या होता है आपका, एक सिंथेटिक रबर। क्लियर है ये बात? दो एग्जांपल है सिंथेटिक के, नियोप्रीन और बूना एन। और एग्जाम में नेचुरल रबर का एग्जांपल आता ही आता है। नेचुरल रबर आपको याद रखना है, आइसोप्रीन से मिलकर बना है, और नेचुरल रबर के वल्कनाइजेशन के लिए हम सल्फर का यूज करते हैं। बस ये याद रहेगा 2 पॉइंट। पॉलीआइसोप्रीन मतलब कि आइसोप्रीन है नेचुरल रबर, नियोप्रीन में क्लोरीन आ रहा है, नियो वर्ड से, जैसे नियो कैसे भी याद रख लो, क्लोरीन आपका यहाँ पे लग रहा है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये कैसा है, सिंथेटिक रबर। क्लियर हो गई दोनों बातें? यस मैम। अच्छे से समझ में आया अभी तक का जो भी था? नैना, मुस्कान, सुमित, क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. तोशिका, विनी, क्लियर है बच्चे? भाई जो बच्चे चले गए यानी कि उनको ये पॉलीमर चैप्टर नहीं करना, वो कह रहे हैं जो चैप्टर छूट गए वो छूट गए, रहने दो, अब नहीं पढ़ना हमें, है ना भाई? एक Ma'am, चीज, बोरिंग है। बोरिंग है लेकिन इजी है बच्चे, मैं समझ रही हूँ बोरिंग होगा क्योंकि इसमें सिर्फ याद रखना है, बट इजी है ये चैप्टर। इसको बस तुम 1 बार 2 बार पढ़ लो तो इसमें से 2-3-4 क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आ रहे हैं, है ना? 3, हाँ स्कोरिंग है बिल्कुल, 3-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे, तो पॉलीमर से भी आपके 3-4 क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आए होंगे, देखा होगा आपने, यस मैम। है ना? तो सिर्फ इसमें सिर्फ क्या करना है, ये मांग के चलो 10-15 पॉलीमर याद रखने हैं, 12 मान लो जा सकता, और उस पॉलीमर के जो अंदर की बातें वो मैंने बताई थी हैं, ठीक है? कल 2 आए थे, हाँ ठीक है 2 आ जाएंगे, 2 या 3 ऐसे ही आएंगे इस चैप्टर से। तो आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ ये जो नाम है इनको याद रख लो, किससे नाम भी क्या है उनके मैच ही कर रहे हैं, जैसे बूना ने नाम मैच ही कर रहा है उसके साथ,
नियोप्रीन और आइसोप्रीन थोड़ा अलग है। जैसे पॉलिएस्टर का नाम एस्टर है तो पता ही चल रहा है, दो चीजें हमें यूज करनी है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नाइलॉन 6 आपका कैप्रोलैक्टम से मिलकर बना हुआ है। हाई डेंसिटी पॉलीमर क्या होता है, लो डेंसिटी क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोपैलेमर क्या होता है। अब एक ही चीज इसके अंदर मेरी जो है छूट गई है, वो है क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कौन से, बायोडिग्रेडेबल। जो आपके बायोडिग्रेड हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जो नहीं होते भाई वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बोलो भाई। Yes, ma'am. बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल, यस मैम बोलते रहो, सो मत याद रख लो भाई, PHBV, बस ये 2 नाम याद रख लेना, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और पैरा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। मतलब किसके अंदर होता क्या है, ब्यूटाइरेट और वेलेरेट। ब्यूटाइरेट में कहाँ गया मेरा पेन, ब्यूटाइरेट के अंदर आपके पास कितने वो होते हैं, ब्यूटाइरेट मतलब कि 4, जो पॉलीहाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बोला है, इसका मतलब है कि 4 कार्बन वाला आपने क्या बनाया, ब्यूटाइरिक एसिड। ये क्या है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड ऐसे रिएक्ट करेगा किसके साथ, कुछ नहीं है भाई, सारा दोनों कंपाउंड सेम है, पर अब की बार 5 कार्बन हो जाएंगे, और जो है ये कैसा हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, 5 कार्बन। इसको वेलिडेट कहते हैं और इसको ब्यूटाइरेट। तो दोनों के इसका जो नाम मिलकर बन गया वो बन गया पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। और क्या है भाई, को किसके साथ कंबाइन कर रहा है, कोपोलामाइड किसके साथ हो रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी, सॉरी पैरा हाइड्रोक्सी वेलिडेट। क्लियर है भाई, वेलिडेट, PHBV याद रखना, बस इसका नाम से याद रख लेना। 4 ब्यूटाइरेट मतलब हाइड्रोक्सी भी ऐड हो रहा है इसके साथ, और ये वेलिडेट मतलब 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड बन रहा है, ये 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन होंगे। कैसे ज्वाइन होंगे भाई ये दोनों आपस में, एस्टर बॉन्ड बनेगा इसमें भी। Yes, ma'am. यहाँ से OH से H ले लो, OH का OH लेते हैं ना भाई, कैसे बनता है, OH का H लेते हैं, OH का OH यहाँ से ले लो, उठा लो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, ये CH3 CH2 को ऊपर भेज दो यहाँ पे, और यहाँ से OH ले लो। बात समझ में आई कैसे बनाना है, CH3 CH CH2, बाकी की यूनिट सेम। अब आपको स्ट्रक्चर देख लो भाई, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि PHB किससे मिलकर बन रहा है, और इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। एक तरफ देख लेना 4 हूं, दूसरी तरफ आपके 5 हो रहे हो, लेकिन एक सीरियल वाइज में नहीं। बात समझ में आई कैसे, ये OH जाएगा ना यहाँ से, OH मतलब OH ये रहा, यहाँ से OH गया, ये OH इधर लगा, और ये CH2 CH3 इसके साथ ऊपर चला गया। बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, इस OH और इस COH के बीच में। क्लियर हुई बात, बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, प्रिया है यहाँ पे, समझ में आया बच्चे, बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, यस मैम, OH और COH के ग्रुप के। इस वाले का भी OH जो है जाएगा तो क्या बचेगा, CH2 जो है वो अलग चला जाएगा। कहाँ है वो, मुझे देखिए मेरा कुछ भी, 1 2 CH के साथ एक CH3 ऊपर, और ये वाला OH जो है आगे क्या करेगा, कंबाइन करेगा दूसरे वाले COH के साथ। तो जो यूनिट है वो इस तरीके की बनेगी, ये वाला यहाँ से जाएगा, आया ना, ये बॉन्ड दिख रहा है बीच में, एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और ये है आपका, जहां पे भी आपको दिख गया ना 1 2 3 4, मतलब कि ऐसे लगे हुए 4 ब्यूटाइरेट, और ऐसे 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे ये वाले। तो वो वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या बनेगा आपका, ये PHBV होगा। पहचान लोगे ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर अगर बने हुए आ जाए PHBV के, किसमें से बताओ भाई कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, पहचान लोगे। कैसे काउंट करने हैं, एक तरफ ये एस्टर बॉन्ड के, ये एस्टर वाले कार्बन को भी काउंट करना है, एक तरफ 1 2 3 4 काउंट करना है। इस तरीके से लीनियर मत काउंट कर लेना, मतलब OH को मत लटकाना नीचे, क्योंकि OH तो बॉन्ड बनाएगा दूसरे वाले के साथ, आया ना, यस मैम, ठीक है। ये जो OH है ये बॉन्ड बना रहा है दूसरे के साथ, ऐसे ये वाले के साथ 1 2 2, यहाँ इथाइल ग्रुप ऊपर नीचे से होगा, 1 2 3 ये निकलेगा। चलो PHBV हो गया, और दूसरा है ये एक और इम्पोर्टेंट है, फिर से नायलॉन के नाम से है, तो इसलिए क्योंकि नायलॉन के 3 नाम हो गए अब,
एक नाइलॉन 6, एक नाइलॉन 6 और एक आ गया नाइलॉन 2 6 नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 दो बार लिखते हैं इसको, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये किससे मिलकर बना, याद रखना, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन पढ़ा था ना अपने प्रोटीन में। यस मैम। CH2 एक तरफ NH2 होता है और एक तरफ COH होता है, प्लस किससे है, एडिपिक एसिड। एडिपिक और ग्लाइसिन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, वही कंडेंसेशन हो जाएगा, H निकलेगा, यहाँ एक से H ले लेगा, एक का नाइट्रोजन ले लेगा, अमाइड बॉन्ड फॉर्म होगा बीच में। इसको यहां से कर दो, इस तरफ लगा दो COOH और इस तरफ लगा दो NH2, ताकि मैं इधर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, अमाइड बॉन्ड फॉर्म कर दूंगी, बन जाएगा ना NHCO CH2 4 COOH और इस तरफ COO और आगे बॉन्ड। क्लियर है। अब ये वाला जो NH है किसी दूसरे वाले, ये वाला CO ग्रुप किसी दूसरे वाले NH2 के साथ जो है वो बनाएगा, यहाँ से अमाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, CH2 की 5 यूनिट्स होंगी। कितनी? 5 यूनिट्स। अरे हाँ भाई, वो नहीं, ये अरे सॉरी सॉरी भाई, नाम गलत लिख दिया, एडिपिक नहीं है ये। कौन है ये बच्चा इतना होशियार, मैडम ही गलत पढ़ाने लग गई है, एडिपिक एडिपिक होने लग गया सारा। एडिपिक नहीं है भाई ये, इसका नाम बताओ क्या होगा। कैप्रोइक एसिड। हाँ, क्या नाम है इसका, NH2 है, तभी मैं सोचूं वहाँ COH एक गायब कैसे हो रहा है। तो इसको उल्टा करके बना लो, यहाँ से एक COOH इस तरफ कर लो और NH2 उस तरफ। बात समझ में आई, एक तरफ COH होना चाहिए था, दूसरी तरफ NH2 आना चाहिए था, मेरे दोनों तरफ COH आ रहे थे, तभी मैं सोचूंगी कैसे आ रहा है, फिर मैंने सोचा पता नहीं कैसे आ रहा होगा, आप देखो। क्लियर है ये बात, एक तरफ NH2 और एक तरफ COH, और उसमें भी यही है कि एक तरफ NH2 और एक तरफ COH, इसको बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड, बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्लियर है ये बात, ये 6 हो गए ना, 6 कार्बन हो गए और एक NH2 हो गया, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन और ये अमीनो, ये मतलब एक CONH का बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर ये वाला NH दूसरे CO के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला CO दूसरे NH के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो फॉर्म होगा वो पॉलीमर आप बता दोगे क्या होगा। मैं नहीं बना रही अब स्ट्रक्चर इसका, वो पॉलीमर। ठीक है भाई रोहित, समझ में आया बच्चे, सारे पॉलीमर खत्म। एक पॉलीमर, अब जो कुछ कुछ पॉलीमर्स के नहीं, सारे पॉलीमर्स खत्म हो गए, बस जितने भी पॉलीमर करवाए हैं उनको देख लेना एक बार, किससे मिलकर बन रहे हैं, उनके बारे में जो थोड़ी थोड़ी जो बातें बताई हैं वो याद रखना। कंडेंसेशन है, स्टेप ग्रोथ है, पॉलीस्टर के फोर्सेस के बारे में, और लेकिन ज्यादातर आपका क्वेश्चन यही आएगा कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बताओ किससे मिला है, नाइलॉन 6 किससे मिलता, मोनोमर क्या है उसका, कैप्रोलैक्टम है। ऐसे ही बुना है इसका बता दो, या नेचुरल रबर कौन सा है। क्लियर है ये बात, हो जाएगा। वल्कनाइजेशन किससे करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इजी से। एक वर्ड है भाई, अगर थोड़ा सा टफ आ जाए, बुक में तो नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं आएगा, है ये बुक में, गुट्टा पर्चा करके नाम है किसका। तो मैम ये आपका जब पॉलीआइसोरीन जब बनाया था ना हमने, अगर वो आपका ट्रांस वाली फॉर्म में बन जाता है ना, ट्रांस हमने बनाया था ना पॉलीआइसोप्रीन नेचुरल रबर, अगर वो ट्रांसिस वाली जो फॉर्म होती है वो होती है नेचुरल रबर की, अगर ये ट्रांस हो जाती है तो ये गट्टा पर्चा करके पता नहीं क्या बन जाता है। इट इज नॉन इलास्टिक, ये नॉन इलास्टिक होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन भी नहीं होगा और इलास्टिक भी नहीं होगा। क्लियर है, नॉन क्रिस्टलाइन नॉन इलास्टिक, ये सब याद नहीं रखना, बस इतना याद रख लेना, अगर ट्रांस थोड़ा सा टफ आ जाए या फिर कुछ हटके बात करने लग जाए तो ये आ जाएगा। जैसे कोई तुम में से अंश है यहाँ पे भी, नीट का पेपर, मुस्कान दे दी नीट का पेपर, उसमें आ सकता है भाई गुट्टा पर्चा जो है कैसे बना, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन से। क्लियर है ये बात। ऐसे ही एक पॉइंट और याद रख लो, इथाइलिनी ग्लाइकोल के साथ आपने टेरिथैलिक एसिड लिखा था तो क्या बना था, डेक्रोन बना था ना, टेरिथैलिक है ना, टेरिथैलिक से आपका क्या बना था, डेक्रोन कह लो या पॉलिएस्टर कह लो, एक और नाम था भाई, इसके नाम याद करने के लिए गए थे, मैंने कहीं लिखे हैं, नहीं है, क्या क्या नाम थे, डेक्रोन, पॉलिएस्टर और एक और नाम बोला था, टेट्राइलिन। हाँ टेरिलीन, पॉलिएस्टर हो गया, टेरिलीन हो गया। ऐसी अगर इथाइलिनी ग्लाइकोल के साथ आपका, इथाइलिनी ग्लाइकोल ही है लेकिन अब की बार क्या हो गया आपका, थैलिक एसिड, याद रखोगे, टेरिथैलिक नहीं है अब की बार, थैलिक एसिड अगर आ गया, थैलिक एसिड तो बताया ना अभी बनाया था हमने, ऐसा होता है करके, अगर टेरिथैलिक हो गया, थैलिक एसिड हो गया बच्चे, तो आपका जो फॉर्म जो बनता है पॉलीमर उसे बोलते हैं ग्लिप्टर,
ये दो जो है थोड़ा सा अलग चीज बात थी, ये बस ये याद रख लो। गट्टा पर्चा ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, और ग्लिप्टल कब, जब आप थैलिक ले रहे हो। टेरिथैलिक लोगे तो टेरी से पता चल गया भाई टेरिडीन बनेगा, जब टेरिथैलिक टेरिलीन देगा। ग्लाइकोल दोनों में सेम है, ग्लाइकोल ग्लाइकोल। अब जो आपके पास नोट्स आएंगे उसके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको अपने आप करके देखना, तुम शायद कर पा रहे हो, उसमें पीछे आंसर्स भी हैं, लगा के एक बार देख लेना, पूरा चैप्टर एक बारी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है रोहित, अनुष्का? जो पीडीएफ होगी उसमें चैप्टर के नोट्स भी होंगे, मतलब शॉर्ट में? नोट्स जो नहीं, नोट्स तो नहीं है, नोट्स वाला भी दे दूंगी मैं तुम्हें, लेकिन नोट्स नहीं है उस वाले में, उसमें आपके सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन के पीछे एक्सप्लेनेशन जो दिया आंसर वो है उसके अंदर। नोट्स ठीक है? वाला दे देना, एक बार रिवाइज हो जाएगा। नोट्स वाला थोड़ा सा बड़ा सा था, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैकेनिज्म है, वो है, लेकिन एक चार्ट जैसा जिसमें बनाया मैं दे दूंगी एक बार। ये वाले जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं, अगर इसमें राइटिंग समझ में आए, कुछ अभी लिखवा रही थी तो कुछ समझ में आ रहा था, थोड़ी सी सब आ रहा था। थोड़ा थोड़ा ही आ रहा था। तो जो भी कुछ मतलब पॉलीमर्स करवाए हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लेना, बुक खोल के देख लेना एक बार, वरना मैं नोट्स दूंगी। ठीक है, दूंगी नोट्स।